ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या अब टेलीग्राम पर पायरेटेड फिल्में और वेब सीरीज शेयर करना मुश्किल होने वाला है? क्या केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को बड़ा नोटिस भेज दिया है? और आखिर 15 दिनों में ऐसी कौन सी रिपोर्ट मांगी गई है जिसके बाद टेलीग्राम की जवाबदेही तय हो सकती है? इन सभी सवालों के जवाब आपको एक एक कर इस वीडियो में देते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि आखिर ये सवाल उठ क्यों रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। सरकार ने साफ कहा है कि जब सिर्फ शिकायत मिलने के बाद एक एक चैनल हटाना काफी नहीं होगा, प्लेटफॉर्म को खुद भी जिम्मेदारी निभानी होगी। आखिर पूरा मामला क्या है, सरकार ने क्या कहा है और इसका आम यूजर्स पर क्या असर पड़ सकता है, चलिए जानते हैं। दरअसल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को निर्देश दिया है कि वो अपनी ऐप पर मौजूद पायरेटेड फिल्मों, वेब सीरीज और दूसरे कॉपीराइट वाले कंटेंट के खिलाफ तुरंत प्रभावी कार्रवाई करे। मंत्रालय ने टेलीग्राम से 15 दिनों के भीतर ये बताने को कहा है कि उसने पायरेसी रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। यानी सरकार ने कंपनी से एक विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार का कहना है कि फिल्मों और ओटीटी कंटेंट की लगातार हो रही पायरेसी से फिल्म इंडस्ट्री, कंटेंट क्रिएटर्स, ब्रॉडकास्टर्स, प्रोड्यूसर और ओटीटी प्लेटफॉर्म को भारी आर्थिक नुकसान होता है। यही वजह है कि अब सरकार केवल अलग अलग पायरेसी चैनल्स को हटाने के बजाय पूरे प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी तय करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने टेलीग्राम को यह भी याद दिलाया है कि कॉपीराइट का उल्लंघन केवल सिविल मामला नहीं है। ये कॉपीराइट एक्ट 1957 और सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत आपराधिक अपराध भी हो सकता है। इसीलिए प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी सिर्फ शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने तक सीमित नहीं रह सकती है। आपको बता दें कि टेलीग्राम को नीट की दोबारा परीक्षा के दौरान पेपर लीक को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर जून में भारत में कुछ समय के लिए ब्लॉक किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि टेलीग्राम सिर्फ इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि सरकार एक एक करके हर पायरेसी चैनल की पहचान करे। सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला और एक एक करके चैनल हटाने का तरीका आईटी एक्ट 2000 और आईटी नियम 2021 के तहत जरूरी सावधानी बरतने को साबित करने के लिए काफी नहीं हो सकता है। यानी कि सरकार का मानना है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म्स बार बार ऐसे चैनलों को बढ़ावा देते हैं और समय रहते उन्हें रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाते, तो इसे आईटी एक्ट 2000 और आईटी रूल्स 2021 के तहत तय की गई ड्यू डिलिजेंस यानी कि जरूरी सावधानी का पालन नहीं माना जा सकता। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब हाल के दिनों में केंद्र सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही को लेकर लगातार सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है। इससे पहले सरकार ने मेटा को भी नोटिस जारी किया। टेलीग्राम को यह नोटिस केंद्र सरकार द्वारा मेटा के खिलाफ हाल ही में की गई रेगुलेटरी कार्रवाई के बाद भेजा गया है, जहां 1 जून को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को नोटिस जारी करके व्हाट्सएप पर आने वाले यूजर नेम फीचर के बारे में सवाल पूछा और बाद में उसी हफ्ते बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों यानी कि एडवर्टीजमेंट को लेकर कंपनी को तलब करने का फैसला किया। वहीं इसी बीच मंत्रालय ने टेलीग्राम से ये भी पूछा है कि फिल्म निर्माताओं, ओटीटी कंपनीज और इसी के साथ जांच एजेंसियों के लिए उसका शिकायत निवारण तंत्र कैसे काम करता है। यानी अगर किसी फिल्म या वेब सीरीज की पायरेटेड कॉपी टेलीग्राम पर वायरल होती है तो उसे हटाने की प्रक्रिया कितनी तेज और कितनी प्रभावी है, जो पूरी प्रोसेस है, इसका जवाब भी कंपनी को देना होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि पायरेटेड कंटेंट का लगातार उपलब्ध रहना, नियमों का ठीक से पालन ना करना या अधूरा जवाब देने पर लागू कानूनी ढांचे के तहत और जांच और कार्रवाई हो सकती है। ये कार्रवाई भारत की क्रिएटर्स इकोनॉमी, फिल्म इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, प्रोड्यूसर्स और इसी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की सुरक्षा के लिए भी एक अहम कदम है। अब अगर टेलीग्राम तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं देता या पायरेटेड कंटेंट लगातार उपलब्ध रहता है तो सरकार आगे की कानूनी कार्रवाई पर भी विचार कर सकती है। हालांकि फिलहाल सरकार ने केवल नोटिस जारी किया है और 15 दिनों के भीतर
की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। अब सवाल यही है कि इस खबर का असर किस पर पड़ेगा। सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री, ओटीटी कंपनी लंबे समय से पायरेसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही थी। नई फिल्म रिलीज होते ही उसकी कॉपी टेलीग्राम के कई चैनल्स पर पहुंच जाती है, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। दूसरी तरफ अगर टेलीग्राम अपनी मॉडरेशन व्यवस्था को और सख्त करता है तो पायरेटेड कंटेंट शेयर करने वाले चैनल्स पर कार्रवाई तेज हो सकती है। इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही बढ़ेगी और कॉपीराइट कानूनों के पालन पर भी ज्यादा जोर दिया जाएगा। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि टेलीग्राम सरकार के नोटिस का क्या जवाब देता है, जो सवाल पूछे गए हैं उनका क्या जवाब देता है और अगले 15 दिनों में वो कौन कौन से कदम उठाता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सभी की नजर टेलीग्राम के जवाब और सरकार के अगले कदम पर बनी हुई है। आपकी क्या कुछ राय है? क्या पायरेटेड फिल्मों और वेब सीरीज पर रोक लगाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और बढ़ाई जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।